जानते हैं कि किस प्रकार से मौत पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच में अनुराग ओझा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लिखकर भी लाए हैं और ये वीडियो बेहद जरूरी होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे अनुराग ओझा? देखिए मैडम, ये साजिशें जो रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में जालिम लोग हैं ना, जो जानबूझकर कभी गाड़ी पलटवा देते हैं, कभी टोटी में लटका देते हैं और कभी मीठा जहर देने का काम करते हैं। मैडम आपको मालूम होगा, शहाबुद्दीन साहब कब मरे थे? रमजान में। अतीक कब मरे थे? रमजान में। मुख्तार साहब कब मरे आप बताइए? रमजान में। तो रमजान में चुन चुन कर मुसलमान बाहुबली नेताओं को मारा जा रहा है और ये मुसलमान लोग समझने को तैयार नहीं है और अनुराग ओझा उनको समझाना भी नहीं चाहता है। एक लाइन की तो मैडम बात ही है। क्योंकि क्या होगा, मुख्तार अंसारी पे तो सियासत तेज है और क्या लगता है कि आसार जैसे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई तक की जांच होनी चाहिए। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष मजबूती से मुसलमान भाइयों के साथ में है, लेकिन मुसलमान भाइयों को भी अब सोचना चाहिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर वो भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अतीक पर चुप रहे, शहाबुद्दीन साहब पे चुप रहे, अब मुख्तार साहब पे भी चुप है, तो अगला नंबर आप लोगों का है। और समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। मतलब क्या कहना चाह रहे, अगला नंबर से क्या मकसद है? अरे भाई, अगला रमजान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगले रमजान में कौन आएगा तो बताइए ना खुलकर। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम आप ले लीजिए। तो आप किसी के समझ नहीं आ रहे। जो जेल में होगा, जो कट्टावर नेता होगा, जिसका नाम सुनते ही सत्ताधारियों का पेशाब छूट जाता होगा, उन्हीं का लोग टारगेट करने का काम। जेल में बहुत समझदार पत्रकार है। केजरीवाल भी है जेल में, तो क्या कह रहा हूँ भाई, जेल में तो आजम खान भी है, किसी का नंबर आ सकता है। सोरेन भी है जेल में। जो गया है विपक्ष उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। जरूर खत्म कर देगा, विपक्ष को खत्म कर देगा। मैडम आप समझो, विपक्ष को पूर्ण रूप से खत्म करने की साजिश चल रही है। लेकिन अभी क्या है कि अभी सिर्फ और सिर्फ विशेष लोगों को, लेकिन ये मैडम तानाशाही है, क्योंकि जब गुंडा मवालिया भैया सत्ता में बैठ जाएंगे तो गुंडा मवालिया का कर्तव्य है कि जो हमसे बड़ा गुंडा मवालिया है उनको खत्म कर दिया जाए। आप मानते हैं ना कि मुख्तार अंसारी गुंडा मवाली थे, क्योंकि एक दो नहीं 65 मुकदमे दर्ज हैं, 8 बार सजा सुनाई गई है, 2 बार तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए मैडम, कोर्ट ने उनको गुंडा मवालिया साबित करके ही तभी तो सजा दिया। तो अनुराग ओझा उनके साथ में 1% भी नहीं है, लेकिन उनके साथ में गलत हुआ कि जिस प्रकार से उन्होंने पत्र भी लिखा, प्रेम पत्र नहीं लिखा था, सुरक्षा के लिए पत्र लिखा था। करने से फायदा नहीं, आप बोला करिए क्यों। तो आप बताइए ना, आप दर्शकों को बताइए। उन्होंने कहा कि हमको भैया ऐसा लग रहा है कि हमको मार देंगे। उनकी पत्नी भी कह रहे थे, बहुआ से जब बतवा रहे थे, लड़के से बात कर रहे थे, तब भी कहते कि हमको लग रहा है कि मीठा मीठा जहर दिया जा रहा है, हम अपने आप को थोड़ा मतलब कमजोर फील कर रहे हैं और रोजा भी नहीं रख पा रहे हैं। बताइए, उनके जो संसद भाई उन्होंने भी लिखा, लेकिन मैडम आज क्या है। लेकिन आप कह रहे कि आप संपत्ति नहीं रखते हैं, ओपी राजभर मसीहा बता रहे गरीब, जो खुद योगी सरकार में मंत्री। देखिए, ओपी राजभर जी क्या है, पिछड़ा समाज से आते हैं। पिछड़ा के लिए उन्होंने हमेशा बोला है, हमेशा आवाज मुख्तार अंसारी साहब ने उठाई है। तो आज अगर वो उनके फेवर में लिख रहे हैं, भले ही बीजेपी में हो, अगर उनके फेवर में लिखना है तो भाई बहुत अच्छी बात है। पीआर के चाचा अगर उनके पक्ष में लिख रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे सामंतवादी से लड़ाई थी, लोग भी इसीलिए मुझे कहा जाता है कि हम माफिया हूँ, गुंडा हूँ। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो 2005 में हुआ, उसके बाद में 500 गोलियां बरसाई गई, उसमें उनको भी फंसाया गया, ठीक। और उसके बाद में जो सबसे बड़का कुर्सी पर बैठा है उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर भी मैडम मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के कई सांसद हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश में कई मंत्री भी हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। और सांसद भवन के अंदर सांसद 543 सांसद होता ना भैया, और 514 सांसद ऐसे हैं जिन पर 42% मुकदमे हैं। अब आप बताइए कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा है, उनकी गाड़ी नहीं पलटेगी, उनको टोटी में फंसा के नहीं मारा जाएगा, उनको जहर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको उनका संरक्षण मिला हुआ है। अगर वो बीजेपी से होते हैं ना मैडम, तो उनको भी जहर न दिया जाता, उनकी भी गाड़ी न पलटती। कभी किसी की गाड़ी पलटी जाती है, कभी किसी को कुछ किया जाता है। आने वाले दिन में ऐसे ही मुसलमानों को मारा जाएगा। तो मतलब योगी के राज में जहाँ राम राज कहा जा रहा है, वहाँ मुसलमानों पे क्या अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, मैं राम राज्य पे आपको बताऊंगा, मैंने रामचरितमानस पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ राम राज्य क्या है। मैं एक ब्राह्मण हूँ। राम राज्य का मतलब वो होता है जहाँ पे सबको खुश रखा जाए, जहाँ पे कोई भेदभाव न हो, जहाँ पे कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई शूद्र, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई अछूत, मतलब सब लोग के लिए बराबर हो। वहीं से आरंभ होता है राम राज्य।
भेदभाव नहीं, भेदभाव मुक्त है। राम राज्य में मैडम कहाँ पे लिखा हुआ है? आपने रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा हुआ है। पढ़ा है। अब बताइए कौन से संपुट में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को मारो? तो कब मुझे बस इतना बता दीजिए कि किसी भी बीजेपी के नेता ने कहा हो कि मुसलमानों को मारो। अरे भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक आदमी था जो एक बार रोया था। वो आदमी बाद में कह रहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कहा होगा वो समझ जाएगा। तो मैडम, मिट्टी में मिलाने वाले जब लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो मिट्टी में ही मिलाने का काम क्या? माफियाओं से इतनी हमदर्दी क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं, मुझे किसी भी माफिया से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आप माफिया को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिए सभी, लेकिन उसमें कुछ ठाकुर समाज के भी लोग हैं, क्या आप उनको भी मिलाएंगे? विकास दुबे कौन थे? ब्राह्मण थे। सुनो, विकास दुबे को भी मार दिया गया, मुझे कोई वो नहीं, लेकिन उसको गलत तरीके से मारा गया, मुझे इसलिए दिक्कत है। विकास दुबे के भी कर्म कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन उसको गलत तरीके से मारा गया, ये गलत बात है। मुख्तार अंसारी का मामला क्या यूं ही रफा दफा हो जाएगा? क्या ऐसे हो जाएगा? क्या लगता है? वही मैं पूछ रही हूँ। देखिए, जब एक चीज बताएं मैडम, जब पानी में आग लगती है ना, तो फिर बहुत समय लगता है उसे बुझने में। समझ रहे ना आप लोग कहने का मतलब हमारे? तो इन्होंने जानबूझ के जो टायर छेड़ने का काम किया है, और 24 का चुनाव भी आ रहा है, तो देश के 20% मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि मिट्टी में मिलाने वाली सरकार को चुनना है या मिट्टी से बचाने वाली सरकार को चुनना है। ये बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अमन चोपड़ा करे मिट्टी में मिला दिया, और भी लोग खुश हैं, खुशी जताई जा रही है, कैसे देख लेते हो? जश्न भी तो मनाया जा रहा है, राम राज की दुहाई देते हुए कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। भगवान राम जब वन से आए थे तो दिवाली की खुशी मनाई गई थी, लेकिन जब भगवान राम अयोध्या से वनवास गए थे तो पूरी अयोध्या दुखी थी। और आज राम राज्य की बात करने वाले किसी के घर पे मातम हो रहा है, किसी के घर को उजाड़ दिया गया है, और खुश हो रहे हैं, राम राज्य की दुहाई दे रहे हैं। माया के दीवानों, ऐसा काम न करो, और राम का नाम तो बदनाम न करो, राम का नाम बदनाम करो। मुख्तार अंसारी से इतनी हमदर्दी है आपकी, डीएसपी एक्स जो है अपूर्व है, क्योंकि उनकी वजह से उनकी नौकरी चली गई, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। जिन्हें मुख्तार अंसारी ने मारा है उनसे भी कोई हमदर्दी नहीं है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने जो कुकर्म किए थे, कोर्ट ने उसको सजा दे दिया। अनुराग ओझा 1% भी आपत्ति, मैं तो कह रहा हूँ उसको उसी दिन फांसी दे देनी चाहिए भाई। अगर हम आपत्ति जताने आते तो मैडम आप बोलती, लेकिन गलत रूप से। आपको मैं एक चीज फिर बता दूं, पुरानी बात है लेकिन मैं फिर बताता हूं कि एक बार की बात है, 2 अपराधी जा रहे थे मेडिकल के लिए, ये भी मेडिकल के लिए गया था। इनके जैसे ही कुछ पत्रकार है, निजी टिप्पणी मत करिए, नाम नहीं हो सकता है आपके लिए। मेरे जैसे का क्या मतलब है? मेरे जैसे का क्या मतलब है? आप अपने आप मतलब अतीक को मारने में बहुत आपत्तिजनक है। जितने भी हमारे चैनल दर्शक देखते होंगे उन्हें पता है कि हम लोग सत्ता पर से सवाल पूछते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा। देखिए, आप अपने आप को क्यों ले रहे हैं? आपने कहा कैमरे पे, आपने कहा जैसे आपने कहा है भाई, पूरी बात सुनिए। बोलते हैं, चलिए झूठ तो आपके चाचा भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं। किसने कहा वो मेरे चाचा है? आप पहले पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात नहीं सुनती हैं। अपने न्यूज पे भी इन्होंने लिख रखा है मोदी का परिवार। सुनिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मैं बता रहा था कि पत्रकार थे, आतिक को कौन मारा था भाई? कौन मारा था वो? आप लोग बताओ। मारा था ना, आया था भेष बदल कर ही आया था ना। तो मुझे इसलिए मैं पत्रकारों से भी घबरा के रहता हूँ, क्योंकि उनको मीठा जहर दिया गया, उनको पत्रकारों ने मारा, और आप लोग भी हमारे अगल बगल में ही खड़े रहते हैं। तो मैं भैया बहुत डर के और छिप के इसके बोलता हूं। माफिया के एक अध्याय का अंत हो गया, मीडिया दिखा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जिस दिन बदलेगी पूरे माफिया का अंत होगा। जो आज माफियों को अंत करने की बात करते हैं वो भी एक समय पर माफिया है। अगर निष्पक्ष रूप से सही ढंग से जांच पड़ताल हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी, दूध और पानी को एक में मिला दीजिए। हमसे जो होता है ना मैडम, दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो ईडी और सीबीआई निष्पक्ष जांच पे जिस दिन बैठ जाएगी, जहर को निकाल देगी, अमृत को एक साइड कर देगी, और निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से उनको न्याय मिल जाएगा। अच्छा, इस बीच में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि अंसारी जी हिंदुओं के मसीहा हैं, क्या कहेंगे उस पर? मैडम देखिए, वो बिल्कुल सबके लिए उन्होंने काम किया है। सदन के अंदर भी वो दलितों वाला पोस्टर लेकर खड़े थे, और वो हमेशा मतलब कभी किसी को
विशेष रूप से टारगेट, अब आपकी हमारी दुश्मनी होगी तो एक दूसरे को टारगेट करने का काम ही करेंगे। और राजनीतिक रूप से उनका भैया कोई पर्सनल खेत का मामला नहीं था, राजनीति का ही था सब जो था। अब मैडम आप बताइए कि आपका चैनल है, अगर आपका चैनल आपसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगे? गलत तो नहीं है ना, आप भी अपने हक अधिकार के लिए छीनेंगे उससे। तो वही तो मैडम राजनीति में चलता है, कोई किसी पे भारी है, कोई किसी पे भारी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी है।